हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल आज कक्षा 12वीं के लिए आरोह भाग 2 की पहली कविता है पद्य भाग में काव्यखंड में जो आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस कविता के अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी भी जग का ना ध्यान किए करता हूँ। ये विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है, क्या अर्थ है? एक तरफ तो कहता है कि जग जीवन का भार लिए घूम रहा हूँ, दूसरी तरफ जग का ध्यान नहीं करता हूँ। कविता एक और तो जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर दुनिया का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। ये दोनों विपरीत बात हैं। इन बातों से पता चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से मनुष्य का नाता खट्टा मीठा होता है। उसकी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण शासन प्रशासन से मनुष्य को अनेक कष्टों के रूप में जीवन प्रदान करती है। चाहकर भी मनुष्य इनसे अलग नहीं हो सकता, उसको जीवन का भार ढोना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर लेखक कवि का ये कहना कि मैं जीवन इस जग को देकर नहीं जाता, क्योंकि वो इसे हृदयहीन मानता है, संसार को स्वार्थी मानता है। वो तो केवल संसार के वैभव से अलग अपनी मस्ती में मस्त होकर जीना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। इसका अर्थ यह कि मस्तमौला प्रवृत्ति का है कवि। वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता, संसार की परवाह नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ पर दाना वहीं पर नादान होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान होते हैं। दाना का मतलब जहाँ समझदार होते हैं, नादान का मतलब वहीं पर ना समझ भी होते हैं। यदि ऐसा इसलिए कहा गया होगा कि यह नश्वर संसार रंगीन है, इसमें तरह तरह के प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। इस सृष्टि में अनेक तत्वों का समावेश है। यहाँ की प्रकृति के अनेक रूप हैं। अतः इस संसार के सुख दुख, नर नारी, स्थूल सूक्ष्म, अच्छा बुरा, मूर्ख विद्वान, सभी का अनूठा संगम है। हर तरह के प्राणी रहते हैं यहाँ। जहाँ सुख है तो वहाँ दुख है, नर है तो नारी है, अच्छाई है तो बुराई है। इस प्रकार एक अच्छे व बुरे का या एक के विपरीत दूसरे का अटूट संबंध है। जब बुद्धिमान रहते हैं वहाँ नादान भी रहते हैं, अर्थात हर तरह का प्राणी यहाँ पर रहता है। अगला, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में मैं और कवि शब्द संसार के संबंधों के अलगाव का अलग होने का चित्रण करता है कि मेरा स्वभाव अलग है, दुनिया का अलग है। यहाँ कवि की प्रकृति, स्वभाव और प्रवृत्ति संसार की प्रकृति और प्रवृत्ति से के भेद का ज्ञान कराता है कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है तथा संसार की संवेदनशीलता का भी चित्रण करता है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? आग का मतलब क्या है? शीतल वाणी में आग होने का मतलब है कि कवि अपनी वाणी को शीतलता में वियोग की आग के लिए जीवन जी रहा है। वियोग का मतलब कवि की पत्नी गुजर गई थी, पत्नी के वियोग में दुखी था, बिछुड़ने से दुखी था। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की भीतर की पीड़ा है, हृदय का दर्द है। कवि प्रिया के वियोग होने पर उस विरह वेदना को अपने हृदय में दबाए फिर रहा था। जहाँ उनकी संवेदनाओं में शीतलता का भाव है, वहीं विराग और क्रोध का भाव भी छिपा हुआ है। यही वियोग उनके हृदय को जलाता रहता है, जिससे उनके हृदय में आग पैदा होती है। बच्चे, अगली पोयम है जो, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे अपने माता पिता की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। माँ बाप से बिछुड़कर बच्चे अपने घोंसलों में यही उम्मीद लिए, यही आशा लिए रहते होंगे कि मेरे माता पिता कब लौट कर आएंगे, कब उनको लाड प्यार करेंगे, कब उनको भोजन कराकर उनकी भूख शांत करेंगी। इस प्रकार बच्चे अपने नीड़ों से ऐसी आशाओं में झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि बार बार दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये बात है कि आवर्ती से कविता में कौन सी विशेषता आई है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, जो सदा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन तो क्षणभंगुर एक पल में नष्ट हो जाता है। अतः जब जीवन समाप्त हो जाए, किसी को नहीं पता कब जीवन समाप्त हो जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर जल्दी से जल्दी शीघ्रता से लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य में वो विश्वास होना चाहिए कि वो कम से कम समय में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।